नमस्कार मित्रों, उड़ान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं जो समाज में आमतौर पर जिसके बारे में बहुत भ्रांति होती है। वो प्रश्न है कि क्या एक पुरुष पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी क्या एक स्त्री को यानी महिला को गिरफ्तार कर सकता है? कैन ए मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ वुमेन? इसके पहले आपको इस प्रश्न को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है। गिरफ्तारी एक शब्द है जिसे सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, यानी इट इज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सीआरपीसी। गिरफ्तारी का अर्थ फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके से अपने लैंडमार्क जजमेंट्स में कहा है। उनमें से एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है आपका स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी का मतलब यानी अरेस्ट का मतलब होता है एप्रीहेंशन और रिस्ट्रेन और द डिप्राइवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी, यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उससे वंचित की जाती है, उसे छीन ली जाती है। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। और ऐसा वो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो बताई गई है आपको अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 41 से लेकर 60 तक इसकी प्रोसेस बताई गई है। अब देखते हैं कि ये गिरफ्तारी जो प्रश्न उठ रहा है उसका आगे का। महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में सीआरपीसी में दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं कि उन्हें गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। एक प्रावधान आपका है सेक्शन 46(1) का प्रोविजो, यानी सेक्शन 46 यानी धारा 46 सब क्लॉज 1 का परंतु। यह परंतु जोड़ा गया है आपका सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा, जो लागू होता है 31/12/2009 से। पहले ये बात करते हैं कि ये जोड़ा क्यों गया। ये जोड़ा क्यों इसलिए गया क्योंकि महिलाओं भले ही एक्यूज्ड हो, आरोपी हो, लेकिन उनका संरक्षण यानी उनका प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) यह कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए हम विशेष अधिनियम बनाएंगे। उसी तहत आपका जो सेक्शन 46(1) का प्रोविजो ये बताया गया कि सामान्य तौर पर महिला की गिरफ्तारी जो है वो महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा ही होगी। जब महिला की गिरफ्तारी होगी तो उसमें गिरफ्तारी के जो समान नियम होते हैं जो कि धारा 46 यानी सेक्शन 46 में बताए गए हैं वो लागू ही होते हैं। जैसे कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्ट हाउ मेड, ये सेक्शन 46 कहता है। इसके 4 क्लॉजेस हैं, वो चारों क्लॉजेस इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं लेकिन महिलाओं के विशेष कर जो जोड़ा गया वो इसलिए इसमें जोड़ा गया ताकि जो महिलाओं को जब कस्टडी में लिया जाता था एक पुरुष के द्वारा, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो कई बार 10-15 साल पहले देखा गया कि उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत होते थे, कस्टोडियल रेप होते थे, बलात्कार हुआ करते थे, उनकी मॉडेस्टी को बहुत खतरा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो विधायिका है उसने इस प्रस्ताव को पारित किया और हमारे सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसे इंसर्ट किया, जो ये कहता है कि सामान्य तौर पर महिलाओं की जो गिरफ्तारी है, जनरल नियम यह है कि वो किसी महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। लेकिन और कैसे की जाएगी, अब दूसरा बात है, की तो जाएगी लेकिन कैसे की जाएगी। तो पहला तो ये कि वो स्वेच्छा अपने आप को ओरल इंटिमिडेशन में, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर आता है, महिला पुलिस ऑफिसर आती है और ये कहती है किसी महिला से कि यू आर अंडर द अरेस्ट, तो उस महिला को अगर वो स्वेच्छा ही अपने आप को समर्पित कर देती है यानी अभिरक्षा स्वीकार कर लेती है, विधिपूर्ण अभिरक्षा स्वयं स्वीकार कर लेती है, तब तो उसे वो महिला अधिकारी टच नहीं करेगी। अन्यथा अगर नहीं करती है तो उसे क्या करेगी, वो टच करेगी, जो कि सेक्शन 46 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो अरेस्ट का एक मोड होता है टच कर या
उसे उसकी बॉडी को, यानी उसकी बॉडी को कन्फाइन कर कर, ठीक है, कन्फाइन कर कर, ये दो, ठीक है। तो समान तौर पर तो वो स्वयं अभिरक्षा स्वीकार ले तब अरेस्ट हो जाएगा, या फिर कोई फीमेल अधिकारी उसे टच करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि महिला अधिकारी उपस्थित नहीं है और किसी मेल पुलिस अधिकारी को उसे अरेस्ट करना पड़ा, यानी ऑफिसर को उसे अरेस्ट करना पड़ा, तो वो किसी भी परिस्थिति में महिला को टच नहीं करेगा। ये नियम है 46(1) के प्रोविजो यानी परंतुक में ये स्पष्ट लिख दिया गया है, इन नो केस पुलिस ऑफिसर अदर देन ए फीमेल ऑफिसर शैल टच द वुमेन टू बी अरेस्टेड। किसी भी परिस्थिति में उसे टच नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए, अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध हो रहा है, यानी इससे एक भ्रांति तो टूट गई कि जो समाज में हमारे प्रचलित है कि महिला को कोई पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं गिरफ्तार कर सकता है, विशिष्ट परिस्थितियों में कर सकता है। लेकिन उसे हमेशा यह ध्यान रखना है कि इससे जो महिला जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी मॉडेस्टी और डिसेंसी, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा उस पुलिस अधिकारी को, जब भी वो ऐसी महिला को अपनी अभिरक्षा में लेगा या अरेस्ट करेगा, ठीक है। वो जो, और उसमें यह भी कहा गया है, देखिए इस नियम के अनुसार जब भी उसे अरेस्ट किया जाएगा तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होंगी। वो गाइडलाइंस आपकी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उनमें से एक केस है आपका जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 1994। इसमें बहुत विस्तृत तौर पे एक गाइडलाइन दी गई है कि गिरफ्तारी जब कोई ऑफिसर करेगा, यानी पुलिस ऑफिसर करेगा, तो उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। इसी में कहा गया है कि अगर रिक्वायर्ड है, अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि परिस्थिति ऐसा बोल रही है कि मेल ऑफिसर को किसी महिला को अरेस्ट करना है पड़े तो वो करेगा, लेकिन वही चीज है कि उस पर डिसेंसी और मॉडेस्टी को बहुत ध्यान में रखेगा और दिन में अरेस्ट करेगा। इसमें बोला गया है कि जितना प्रैक्टिसेबल हो, जितना पॉसिबल हो, कि उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी महिला को जब भी गिरफ्तार कर रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है तो दिन में किया जाए। जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इसमें कहा गया। यह तो एक नियम हुआ कि अरेस्ट तो कर सकता है, दिन में कर सकता है, परिस्थितियों में कानून ऐसे ही कहता है, यह नहीं कहता कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अरेस्ट तो होगा। अब कोई, क्योंकि भाई अगर कोई महिला किसी के बच्चा छुड़ा के भाग रही है तो क्या आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे? और उस परिस्थिति में अगर वहां पे कोई फीमेल पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है, केवल मेल है, तो क्या उसे नहीं पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्राइमा फेसी उसे हमको बचाना है, किसी क्राइम को प्रिवेंट करना उसे हमें बचाना है, तो बिल्कुल करेगा, लेकिन गाइडलाइंस के फॉलो करते हुए करेगा, जो कि जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया है। लेकिन अब दूसरा एक और प्रश्न होता है, जो एक और नियम है जो ये कहा जाता है जो समय से बाधित है। समय से बाधित है इसका मतलब ये कि क्या किसी महिला को रात के वक्त आप अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देता है आपका सेक्शन 46 सब क्लॉज 4, जिसे जोड़ा गया सीआरपीसी के अमेंडमेंट 2005 से। इसमें यह कहा गया कि ये जो अधिनियम, ये जो नियम है, ये आता है शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो केस हुआ था, ये वाला केस जो शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1983 का ये केस है। इस केस में बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन दी गई थी। किस बारे में गाइडलाइन दी गई थी? इस समय तक कोई भी प्रावधान सेक्शन 46 में ऐड नहीं किया गया था, यानी सेक्शन 46 का प्रोविजो भी ऐड नहीं हुआ था और सेक्शन 46 का सब क्लॉज 4 भी ऐड नहीं हुआ था। उस समय हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सभी पुलिस अधिकारियों को, क्या उसे डायरेक्शन दिया गया था कि जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा किसी महिला को, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि महिला अधिकारी ही अरेस्ट करे। पहला तो ये नियम कहा इसमें। फिर दूसरा नियम यह कहा कि जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो उस महिला को जिसे अरेस्ट किया जा रहा है उसे पृथक तौर पे रखा जाएगा, उसे मेल के साथ नहीं रखा जाएगा। और अगर मेल का लॉकअप सेपरेट, फीमेल लॉकअप मौजूद नहीं है, तो उसे ऐसे रूम में रखा जाएगा जहां पे मेल मौजूद नहीं है। ठीक है,
ये तो पहला गाइडलाइन। दूसरा बोलता है कि कोशिश ये कि इसी में कहा गया, इसी पर्टिकुलर केस लॉ में कहा गया कि जितना प्रैक्टिसेबल हो, जितना पॉसिबल हो, उतना किसी महिला को अरेस्ट करना होगा तो सनसेट के बाद और सनराइज के पहले उसे अरेस्ट नहीं करना है, यानी रात को उसे अरेस्ट नहीं करना है। ये किसी भी पुलिस अधिकारी को ये नियम ध्यान में रखना चाहिए और ये रूल बना दिया गया। इस केस लॉ में ये डायरेक्शन दिया गया, ये गाइडलाइंस दी गई। ये केस लॉ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1983 का है। 1983 का ये गाइडलाइन हुई और उसके बाद डायरेक्शन दिया गया भाई स्टेट लेजिस्लेचर को कि भैया इसके ऊपर कानून बनाइए। क्यों कानून बनाइए? क्योंकि महिला भले ही एक्यूज्ड हो, लेकिन एक एक्यूज्ड को विक्टिम नहीं बनना चाहिए, पीड़ित नहीं बनना चाहिए। यह बात ध्यान में रखिएगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को, या किसी, चाहे वो इनोसेंट हो, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो संदिग्ध हो यानी सस्पेक्ट हो, किसी के विरुद्ध भी अपराध नहीं होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको ध्यान में रखना है। यही कहा गया शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और इसी का ध्यान रखते हुए आपको जोड़ा गया सेक्शन 46 सब क्लॉज 4, जिसमें कहा गया कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले महिला अधिकारी द्वारा जब भी अरेस्ट किया जाएगा, ऐसी परिस्थितियों में तो महिला अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इस परिस्थितियों में रात को महिला अधिकारी ही अरेस्ट करेगी। अगर मान लीजिए, पहले तो अवॉइड करेंगे, किसी भी महिला पुलिस अधिकारी को यह अवॉइड करना चाहिए, किसी भी अधिकारी पुलिस अधिकारी को अवॉइड करना चाहिए कि रात को किसी महिला का अरेस्ट ना हो। लेकिन फिर भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हुआ, तब क्या किया जाएगा? तो बोलता है, ये कानून बोलता है कि आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहां का होगा? उस लोकल जुडिक्शन का होगा जहां पे अरेस्ट हो रही है या फिर जहां का मामला है। ये चीज ध्यान में रखिए। अगर ये रिटर्न परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, किस चीज के लिए? किसको लेनी पड़ेगी? एक महिला अधिकारी को लेनी पड़ेगी, या ऐसे पुलिस ऑफिसर को लेनी पड़ेगी जो रात के वक्त यानी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी कर रहा है। इस प्रकार से ये दो नियम हैं जो महिला की गिरफ्तारी से संबंधित हैं। इसी चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिपीट किया है। भारती एस खंदार वर्सेस मारुति गोविंद जाधव के केस में 2012 का ये केस में, इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 46(1) और सेक्शन 46(4) ये मैंडेटरी नियम है। ये नियम है जिसको फॉलो करने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाध्य है इसे करना। ये प्रक्रिया है, ये जरूरी है कि सामान्य तौर पर महिला का जो गिरफ्तारी हो महिला के द्वारा ही होगी। सामान्य तौर पर जब भी विशेष परिस्थिति होगी, अगर कोई महिला पुरुष किसी को अरेस्ट कर रहा है तो कोशिश ये करेगा कि वो कभी भी टच ना करे, किसी फीमेल को टच नहीं कर सकते अरेस्ट करने के दौरान। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई तो फिर उसे डिसेंसी और मॉडेस्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। जोगिंदर शर्मा की गाइडलाइन है और वही गाइडलाइन इसमें भी बोली गई है। प्लस इसमें यह भी कहा गया जितना पॉसिबल होगा उतना हम अवॉइड करेंगे, यानी पुलिस अधिकारी अवॉइड करेंगे कि रात को अरेस्ट ना हो। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से एक वीडियो बनता है जिसमें यह बताया गया है कि जो भ्रांतियां फैली गई थी हमारे समाज में, सामान्य तौर पर यह भ्रांति है, यानी ये मिसकंसेप्शन है कि एक फीमेल को फीमेल के द्वारा ही अरेस्ट किया जा सकता है। ये समान नियम है। विशिष्ट परिस्थितियों में एक मेल अधिकारी भी एक महिला को गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपराध को रोकना है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।